हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. So बच्चों, welcome to your SST class. I am your SST teacher Pooja, and from today onwards I will be taking your SST classes. So बच्चों, in today's class we will be discussing about chapter number 1, which is mountain region, the Himalayas. मतलब कि हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं माउंटेन रीजन, जो कि हमारे हिमालयाज हैं. तो बच्चों, जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हमें इनपुट क्या मिलने वाला है, हम वो भी देख लेते हैं. तो बच्चों, द हिमालयाज आर द बिगेस्ट माउंटेन रेंजेस इन दी वर्ल्ड. ठीक है, जो हमारे हिमालयाज है बच्चों, वो बिगेस्ट माउंटेन रेंजेस में आते हैं, जो कि कहाँ पे लाई करते हैं बच्चों? लाइज इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. एज द नेम इम्प्लाइज, जो नेम है वो क्या इम्प्लाई करता है बच्चों? हिम, जिसका मतलब होता है आइस. आलिया, जिसका मतलब होता है प्लेस ऑफ या फिर अबॉर्ड. Many Himalayan peaks remain covered with snow for most part of the year. मतलब कि बहुत सारे ऐसे हिमालयन पीक्स हैं बच्चों जो कि किस में कवर के रहते हैं? वो हमेशा कवर रहते हैं स्नो में थ्रू आउट द ईयर, मतलब कि पूरे साल. तो बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. तो बच्चों, हमें यहाँ पे क्या करना है? Ashraf Wani wants to travel through the entire Himalayan range from Jammu and Kashmir to Sikkim by road. मतलब कि जो अशरफ वानी है वो ट्रैवल करना चाहता है बच्चों कहाँ पे? एंटायर हिमालयन रेंज में. कहाँ से कहाँ तक बच्चों? जम्मू से लेके सिक्किम तक बाय रोड. अब हमें क्या करना है? We need to mark the route which he has to follow in the given outline map of India. तो बच्चों, आप यहाँ पे क्या करोगे? आप जो भी रूट है कहाँ से कहाँ तक बच्चों? जम्मू कश्मीर से लेके सिक्किम तक का रूट को मार्क करोगे. Then बच्चों, let's start with this chapter. The northern mountains are known as the Himalayas. मतलब कि जो हमारे northern mountains है बच्चों, उनको हम क्या बुलाते हैं? उनको हम बोलते हैं हिमालयाज. They stretch about 2,500 kilometers from Jammu and Kashmir in the north to Arunachal Pradesh in the east. ठीक है, ये stretch होते हैं बच्चों कितना? 2,500 किलोमीटर. बच्चों कहाँ से? जम्मू एंड कश्मीर में. कहाँ की साइड से बच्चों? नॉर्थ की साइड से. और वैसे ही बच्चों अरुणाचल प्रदेश में भी स्ट्रेच होते हैं. किधर की साइड से? ईस्ट की साइड से. द विड्थ ऑफ द हिमालयाज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ वेरीज बिटवीन 200 to 400 किलोमीटर. मतलब कि जो विड्थ है, जो चौड़ाई है किसकी बच्चों? हिमालयाज की. वो कहाँ से होती है? वो होती है हमारी साउथ टू नॉर्थ, जो कि वैरी करती है बिटवीन 200 to 400 किलोमीटर. उसके बाद हम बात करेंगे वाइडर इन कश्मीर. द स्नो कवर्ड हिमालयाज नैरो डाउन टुवर्ड्स द ईस्ट. मतलब कि कश्मीर में जो हिमालयाज हैं वो बच्चों बहुत ही ज्यादा वाइडर होंगी, मतलब कि चौड़ी चौड़ी होंगी. लेकिन जो हमारे स्नो कवर्ड हिमालयाज है बच्चों, वो नैरो डाउन होते चले जाते हैं. जब कहाँ पे आते हैं? हम नीचे ईस्ट की तरफ आ जाते हैं. In the eastern part, the mountain ranges are not very high. मतलब कि जो हमारे ईस्टर्न पार्ट है बच्चों, वहाँ पे जो माउंटेन रेंजेस है वो ज्यादा हाई नहीं होते हैं. These are called पूर्वांचल. हम इसको बच्चों क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं इनको पूर्वांचल या फिर नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स. Then बच्चों, a row of mountain is called a mountain range. मतलब कि जो रो होगा माउंटेन्स का बच्चों, हम उसको क्या बोलने वाले हैं? हम उसको बोलते हैं माउंटेन रेंज. The Himalayas consist of 3 parallel mountain ranges. ठीक है, अब जो हिमालय है बच्चों, वहाँ पे कितने हैं? वहाँ पे हमारे पास 3 parallel mountain ranges है, जिनके नाम बच्चों क्या क्या है? चलिए आइए देखते हैं. These are the highest range called द हिमाद्री और द ग्रेटर हिमालयाज. मतलब कि जो बच्चों पहला है वो कौन सा है? वो है आपका हिमाद्री. और बच्चों हिमाद्री का ही दूसरा नाम क्या है? द ग्रेटर हिमालयाज. देन बच्चों आता है आपका द मिडिल रेंज, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉल्ड द हिमाचल और द मिडिल हिमालयाज. मतलब कि जो दूसरा हमारा है नाम उसका है हिमाचल, और या फिर हम उसको बोल सकते हैं मिडिल हिमालयाज. और बच्चों सबसे लास्ट वाला कौन सा है? जो कि हमारा लोएस्ट रेंज है, मतलब कि सबसे कम रेंज वाला है बच्चों, जिसको हम क्या बोलते हैं? उसका नाम है बच्चों शिवालिक. ठीक है, शिवालिक, या फिर आप उसको क्या बोल सकते हो? आप उसको आउटर हिमालयाज भी बोल सकते हो. Mount Everest is the highest peak, which is 8,800
48 मीटर इन दी वर्ल्ड, मतलब कि जो आपका माउंट एवरेस्ट है बच्चों वो क्या है, वो हाईएस्ट पीक है जो कि कितना मीटर है बच्चों, 8848 मीटर्स है इन दी वर्ल्ड। इट लाइज इन नेपाल, बच्चों कहाँ पर लाई करता है, वो आपका लाई करता है नेपाल में। K2 और गॉडविन ऑस्टिन इज द हाईएस्ट पीक इन दी कराकोरम रेंज, ठीक है। अगर हम बात करते हैं K2 या फिर गॉडविन ऑस्टिन की, तो वो क्या है बच्चों, वो हाईएस्ट पीक है जो कि कहाँ पर है बच्चों, कराकोरम रेंज में प्रेजेंट है। देन आता है बच्चों आपका द हिमालय फ्रॉम 3 पैरेलल रेंजेस इन देयर एंटायर स्ट्रेच फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जो कि हमारे हिमालयाज है बच्चों, कौन से वाले, जो हमने अभी देखे थे 3 पैरेलल रेंजेस के इन द एंटायर स्ट्रेच। तो हम कहाँ से देखने को मिलेगा, वो स्ट्रेच हमको देखने को मिलेगा फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। नाउ बच्चों अब हम किसकी बात करने वाले हैं, अब हम बात करेंगे द ग्रेटर हिमालय, जो कि है हमारा हिमाद्री, ठीक है। हम हिमाद्री के बारे में देखेंगे। हिमाद्री इज द हाईएस्ट रेंज ऑफ द हिमालय, क्या है बच्चों, हाईएस्ट रेंज अगर हिमालय की है तो वो किसकी है बच्चों, हिमाद्री की है। इट्स एवरेज हाइट इज मोर देन 6000 मीटर्स अबव द सी लेवल, ठीक है। अगर हम इसकी एवरेज किसकी हाइट की बात करते हैं तो बच्चों वो कितनी है, वो है मोर देन 6000, मतलब कि 6000 मीटर से भी अबव द सी लेवल इसकी हाइट है। देन बच्चों दिस रेंज लाइज इन द एक्सट्रीम नॉर्थ, ठीक है। अभी जो हमारा रेंज है बच्चों वो कहाँ पे लाई करता है, वो लाई करता है हमारे नॉर्थ में। माउंट एवरेस्ट, तो बच्चों माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, ये सारे क्या है बच्चों, दीज आर अमंग दी लॉफ्टिएस्ट पीक्स इन दी रेंज, क्या है बच्चों, ये लॉफ्टिएस्ट पीक्स है रेंज में। देन बच्चों द अदर इम्पोर्टेंट पीक्स ऑफ दिस रीजन आर नंदा देवी, ठीक है। अदर इम्पोर्टेंट पीक्स है हमारे पास बच्चों, कौन कौन से पीक्स है वो है हमारे पास नंदा देवी, कमेट, बांदरपुच, केदारनाथ, चौखंबा, धौलागिरी, त्रिशूल एंड नंदाकोट। अब बच्चों ये क्या है, ये अदर इम्पोर्टेंट पीक्स है हमारे हिमालयन रेंजेस के। देन आता है बच्चों देयर आर सेवरल ग्लेशियर्स इन दिस हिमालयन रेंज। अब हमें पता है कि अगर हिमालय प्रेजेंट है, हिमालयन रेंज है, तो वहाँ पे क्या होंगे बच्चों, वहाँ पे ग्लेशियर्स भी प्रेजेंट होंगे। तो कौन कौन से ग्लेशियर्स हैं यहाँ पे रिवर्स भी हैं। कौन कौन से बच्चों, रिवर्स है हमारे पास गंगा, यमुना एक्सेट्रा, ओरिजिनेट फ्रॉम दीज ग्लेशियर, जो कि किससे ओरिजिनेट हुई बच्चों, इन्हीं ग्लेशियर से ओरिजिनेट हुई है, मतलब कि निकली है। देन आता है बच्चों सतलुज, दीज एंड इंदुस आर अदर रिवर्स विच इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम दी हिमालयस। बाकी जो हमारी नदियां हैं जैसे कि हमारी दीज है, इंदुस है, सतलुज है, वो भी बच्चों कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, वो भी ओरिजिनेट हुई है हमारी हिमालय से। देन आता है बच्चों द इम्पोर्टेंट ग्लेशियर्स ऑफ दी कुमाऊं हिमाद्री आर गंगोत्री, ठीक है। कौन कौन से हैं बच्चों इम्पोर्टेंट, गंगोत्री है, चतुरंगी है, भागीरथी है, खारक है, सातोपंथ है, कामेट है, बिलाम है और पिंडारी है। तो ये सारे बच्चों क्या है, ये सारे ही आपके इम्पोर्टेंट ग्लेशियर्स हैं। देन आता है बच्चों आपका द लेसर और द मिडिल हिमालय, जिसको कि हमने क्या नाम दिया था बच्चों, हमने उनको नाम दिया था हिमाचल। नाउ बच्चों दिस माउंटेन रेंज लाइज इन बिटवीन दी शिवालिक्स इन दी साउथ, ठीक है। कहाँ पे लाई करता है बच्चों, जो कि शिवालिक्स इन दी साउथ एंड ग्रेटर हिमालयाज इन दी नॉर्थ। यहाँ पे क्या करता है बच्चों, ये माउंटेन रेंज लाई करता है। देन बच्चों इट्स हाइट एवरेजेस अबाउट 4500 मीटर्स, कितनी हाइट है बच्चों, हाइट है 4500 मीटर्स अबव द सी लेवल। सेवरल ब्रॉड वैलीज आर फाउंड इन दिस रेंज, मतलब कि बहुत सारी ब्रॉड वैलीज है जो कि हमें बच्चों कहाँ पे मिलती है, हमें मिलती है हिमाचल में। दून वैली इज द मोस्ट फेमस वन, ठीक है। सबसे ज्यादा फेमस कौन सी है बच्चों, दून वैली है। इन विंटर द स्नो फॉल्स ऑन दिस रेंज, ठीक है। विंटर्स के टाइम पे क्या होता है बच्चों, इस वैली में स्नोफॉल होती है।
इन समर द स्नो मेल्ट्स एंड फ्लोज इनटू रिवर। और वैसे ही बच्चों जो समर टाइम में क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, तो क्या होगा, जो स्नो है वो मेल्ट हो जाएगी और कहाँ पे फ्लो करने लग जाएगी, फ्लोज इनटू रिवर्स। द साउथर्न स्लोप्स ऑफ दिस रेंज आर कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट। ठीक है, जो आपका साउथर्न स्लोप है बच्चों इस रेंज का, वो किस में कवर्ड होता है, वो बहुत ही ज्यादा डेंस फॉरेस्ट इसमें कवर होता है। और किसके फॉरेस्ट होते हैं बच्चों, वो होते हैं आपके डियोडार एंड पाइन के। सेवरल फेमस हिल स्टेशन, कौन कौन से है बच्चों, बहुत सारे फेमस हिल स्टेशन, जैसे कि श्रीनगर, शिमला, मसूरी, अल्मोड़ा, नैनीताल, दार्जिलिंग एक्सेट्रा लाइज हेयर। मतलब कि बहुत सारे फेमस हिल स्टेशन है जो कि यहाँ पे लाई करते हैं ना। बच्चों आप मुझे बताएंगे कि आप कौन से हिल स्टेशन में गए हैं और आपने वहाँ पे क्या क्या देखा था। ना बच्चों अब हम बात करेंगे द आउटर हिमालयाज की। दिस रेंज इज ऑल्सो नोन एज आउटर हिमालयाज। इट इज लोकेटेड इन बिटवीन दी, कहाँ पे लोकेटेड है बच्चों, इन बिटवीन मतलब बीच में, किस किसके, ग्रेट प्लेन्स और लेसर हिमालयाज के बीच में। इन फैक्ट These are the foothills of the Himalayas। ये बच्चों क्या है, ये foothills है हमारे हिमालयाज की। Its average height is less than 1500 meters। इसकी बच्चों एवरेज हाइट कितनी है, एवरेज हाइट है less than 1500 meters above the sea level। The slopes of this range are covered with thick forests which are home to many wild animals like tigers, elephants, wolves and tambars। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, इस जो रेंज है यहाँ पे बहुत सारे स्लोप्स प्रेजेंट है, जहाँ पे क्या है बच्चों, बहुत ही डेंस और थिक फॉरेस्ट है जो कि बहुत सारे वाइल्ड एनिमल के लिए एक होम की तरह एक्ट कर रहे हैं। कौन कौन से एनिमल्स है बच्चों, जैसे कि आपका टाइगर, एलिफेंट, वुल्फ, सांबर एक्सेट्रा। द अदर हिमालयन रेंजेस इमीडिएटली नॉर्थ वेस्ट टू दी ग्रेटर हिमालयाज। बहुत सारे अदर हिमालयन रेंजेस भी है, अगर हम देखते हैं कहाँ से बच्चों, नॉर्थ वेस्ट ऑफ द ग्रेटर हिमालयाज से lies the कराकोरम माउंटेन्स रेंज। क्या रेंज करता है, क्या लाई करता है बच्चों, कराकोरम माउंटेन रेंज लाई करता है। These mountains lie in the northern part of the Kashmir। ये जो हमारे माउंटेन्स है बच्चों, ये जो हमारे रेंजेस है, वो कहाँ पे वो कर रहे हैं बच्चों, लाई कर रहे हैं नॉर्थन पार्ट ऑफ द कश्मीर में। K2 which lies in the Karakoram range is the highest peak in India। ठीक है, जो हमारा K2 है जो कि कहाँ पे लाई करता है बच्चों, जो कि है हमारा कराकोरम रेंज में, वो क्या है, वो हाईएस्ट पीक है इंडिया का। ठीक है, एंड दी सेकंड हाईएस्ट इन दी वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड में सेकंड हाईएस्ट है लेकिन इंडिया में फर्स्ट हाईएस्ट है। द नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स इंक्लूड दी, कौन कौन सी बच्चों हिल्स, नागा, गारो, जैनिता, खासी, मीजो, लुशाई हिल्स। ऑल दीज आर कवर्ड विद थिक फॉरेस्ट। किससे कवर है बच्चों ये सारे हिल्स, ये सारे ही हिल्स आपके थिक फॉरेस्ट से कवर है। एंड रिसीव वेरी हैवी रेनफॉल। और यहाँ पे बच्चों क्या होता है, बहुत ही हैवी रेनफॉल होता है। एंड कॉल पूर्वांचल, और इसलिए बच्चों हम इनको क्या बोलते हैं, हम इनको बोलते हैं पूर्वांचल। राइट नाउ बच्चों अब हम देखेंगे व्हाट आर दी एडवांटेजेस ऑफ द हिमालयाज। मतलब कि हिमालयाज तो है लेकिन उनके एडवांटेजेस क्या क्या है। दे फॉर्म अ ग्रेट क्लाइमेटिक डिवीजन बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। वो बच्चों क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं क्लाइमेटिक डिवीजन को, किसके बीच में, इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच में। दे स्टैंड एज अ ग्रेट वॉल। ठीक है, वो किसकी तरह एक्ट कर रहे हैं, ग्रेट वॉल की तरह, जो कि प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम किससे, आइसी विंड से, फ्रॉम दी नॉर्थ, जो कि हमारा सेंट्रल एशिया होता है। दे चेक द मॉनसून विंड्स एंड कॉज रेनफॉल। ठीक है, वो क्या करते हैं बच्चों, चेक करते हैं आपके मॉनसून विंड्स को और उसके बाद रेनफॉल भी करवाते हैं। The melting of the snow during the summer supplies water to the rivers of Gangetic Plain। मतलब कि जो हमारे स्नो है बच्चों, वही हमारे मेल्ट हो जाते हैं समर के टाइम पे और वही पानी हमारे कहाँ पे फ्लो करने लग जाता है, हमारे रिवर्स में फ्लो करने लग जाता है। Several dams has been constructed on the Himalayan rivers which produce electricity besides providing irrigation facilities। मतलब कि हमारे हिमालयन रेंज के पास, हिमालयन रिवर्स के पास हमने क्या किया बच्चों, बहुत सारे डैम्स को कंस्ट्रक्ट किया और उसने क्या करवाया बच्चों, उसने प्रोड्यूस किया इलेक्ट्रिसिटी को और प्रोवाइड करवाई इरिगेशन फैसिलिटीज भी।
उसके अलावा बच्चों द फॉरेस्ट प्रोवाइड प्लेंटी ऑफ टिम्बर, ठीक है। जो हमारे फॉरेस्ट होते हैं बच्चों उनसे हमें क्या क्या मिलता है, बहुत सारे टिम्बर मिलते हैं, जैसे कि मेडिसिनल प्लांट्स एंड मेनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। द डेंस फॉरेस्ट आर होम टू मेनी वाइल्ड एनिमल्स, मतलब कि जो भी बहुत ही घने जंगल होते हैं बच्चों, वहाँ पे बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं, राइट। तो उनको क्या मिल रहा है बच्चों फॉरेस्ट से, एक होम मिल रहा है, एक घर मिल रहा है। द हिमालयाज प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर मेनी एडवेंचरस स्पॉट्स लाइक ट्रैकिंग, माउंटेनियरिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड स्काइंग। टूरिज्म इज एन इम्पोर्टेंट एक्टिविटी इन द हिमालयाज, मतलब कि जो टूरिज्म है बच्चों वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है जो कि हम हिमालयाज में करते हैं, मतलब कि हम घूमने जाते हैं, राइट, हिमालयाज में। सेवरल ट्राइबल पीपल लिव इन द हिमालयन रीजन, मतलब कि बहुत सारे बच्चों ट्राइबल पीपल होते हैं जो कि कहाँ रहते हैं, हिमालयन रीजन में रहते हैं। द हिमालयाज हैव प्रोटेक्टेड आवर फ्रंटायर सिंस लॉन्ग, मतलब कि जो हिमालयाज है बच्चों वो हमेशा से प्रोटेक्ट कर रहे हैं हमको। इट हैज बीन डिफिकल्ट फॉर एनिमीज टू क्रॉस द बॉर्डर, मतलब कि क्यों बच्चों, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बना देते हैं एनिमीज के लिए टू क्रॉस द बॉर्डर। However, gaps in the mountains called passes can be crossed easily, लेकिन बच्चों क्या होता है, हमारे माउंटेन्स में बहुत सारे गैप्स हैं जिनसे कि वो बहुत ही इजीली क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं, हमारे बॉर्डर को क्रॉस कर सकते हैं। नाउ बच्चों अब हम क्या देखने वाले हैं, अब हम देखेंगे आज की क्लास के फैक्ट्स अनलिमिटेड। तो बच्चों फर्स्ट फैक्ट क्या है, मेनी ब्रेव पीपल हैव रिस्क्ड देयर लिव्स टू क्लाइम द स्नो कवर्ड पीक्स ऑफ द हिमालयाज, मतलब कि बहुत सारे लोगों ने क्या किया, अपनी जान को रिस्क पे लगाया टू पीक द हिमालयंस, टू क्लाइम द हिमालयंस, राइट। द हाईएस्ट पीक इज द माउंट एवरेस्ट, हाईएस्ट पीक बच्चों क्या है, माउंट एवरेस्ट है। तेंजिंग नोर्गे ऑफ इंडिया एंड एडमंड हेयरली ऑफ न्यूजीलैंड और द फर्स्ट इंडियन टू क्लाइम इट इन, कब क्लाइम किया था बच्चों, 1953 में उन्होंने क्लाइम किया था। अगर हम फर्स्ट इंडियन वुमेन की बात करते हैं जिन्होंने क्लाइम किया था माउंट एवरेस्ट को, तो वो कौन थी बच्चों, मछेंद्री पाल थी। देन बच्चों द दून ऑफ देहरा, जिसको कि आज के टाइम पे हम बच्चों क्या बोलते हैं, देहरादून बोलते हैं, वो क्या है बच्चों, बिगेस्ट लेंथ है, इज द बिगेस्ट विद द लेंथ ऑफ, कितना लेंथ है बच्चों, 35 किलोमीटर एंड विड्थ है उसकी 25 किलोमीटर। देन बच्चों as an abode of peace there are many references to the Himalayas as a place where sage and common people have meditated in the pursuit of peace, मतलब कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि क्या करते हैं बच्चों, हिमालयाज में जाके पीस को परस्यू करते हैं। मोस्ट myths associated with the Himalayas have a base in the idea of self punishment. देन बच्चों हमारा आता है लेसन इको, अब हम लेसन इको के बारे में देखेंगे। तो बच्चों माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक, हमें पता है कि जो माउंट एवरेस्ट बच्चों क्या है, वो हाईएस्ट पीक है जिसकी हाइट बच्चों कितनी है, 8,848 मीटर है इन दी वर्ल्ड। देन बच्चों जो दून वैली है, जिसको हम देहरादून भी बोलते हैं, इज द मोस्ट फेमस वन इन दी लेसन हिमालयाज। उसके बाद K2 इज दी हाईएस्ट पीक इन इंडिया, ये हमने पढ़ा था कि K2 जो है बच्चों वो क्या है, वो हाईएस्ट पीक है हमारे इंडिया में एंड सेकंड हाईएस्ट है हमारे वर्ल्ड में। द हिमालयाज चेक दी मानसून विंड्स एंड कॉज रेनफॉल, जो हमारे हिमालयाज होते हैं बच्चों क्या करते हैं, वो चेक करते हैं मानसून विंड्स को और क्या कॉज करते हैं बच्चों, रेनफॉल। द डेंस फॉरेस्ट इन द हिमालयाज आर होम टू मेनी वाइल्ड एनिमल्स, मतलब कि जो हमारे डेंस फॉरेस्ट है, मतलब बहुत ही घने घने जंगल है बच्चों, वहाँ पे हमारे बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स को घर भी मिलता है। तो बच्चों दैट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर इंटरेस्टिंग लगा होगा और समझ भी आया होगा। आई विल मीट यू इन योर नेक्स्ट एसएसटी क्लास। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।